गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 13 सितंबर और आज के इस सेशन में 13 सितंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सेशन को आप सभी एक बार शेयर कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ युद्धपोत तारागिरी। हरियाणा में बन रहा है हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय। न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किया गया नियुक्त। ईगा स्वेतेक ने जीता यूएस ओपन 2022 का खिताब। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता अपना छठा एशिया कप खिताब। जनरल बिपिन रावत के नाम पर अरुणाचल प्रदेश में रखा गया आर्मी कैंप का नाम। राजस्व खुफिया निदेशालय ने हेरोइन की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स किया शुरू। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.एन. सिंह का हुआ निधन। यूरोप ने अत्यधिक मौसम की चेतावनियों को तेज करने के लिए हाईटेक उपग्रह का किया अनावरण। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया इंडिया यूएसए सेतु। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कल के सेशन के बारे में। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे। संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की जो 22वीं बैठक होगी वो होगी उज्बेकिस्तान में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी भाग लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन और पब्लिक रिलेशन एजेंसी ओग्लिबी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ के तौर पर नियुक्त किया गया है भारतीय मूल की देविका बुलचंदानी को। अमेरिका ने F-16 लड़ाकू जेट बेड़े के रखरखाव के लिए पाकिस्तान को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता देने की मंजूरी दे दी है। विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने अपना नया मुख्य वित्त अधिकारी नियुक्त किया है आशीष कुमार को। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स, ये योजना शुरू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। अमेरिका के किस शहर में हाल ही में पूरे राज्य में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है? न्यूयॉर्क में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य 2025 तक भारत से टीबी को खत्म करना है। भूजल स्तर में सुधार करने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा छाता नामक वर्षा जल संचय योजना शुरू की गई है। किस देश के कप्तान एरोन पिच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है? तो फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है, यानी कि इनका जो संबंध है वो क्रिकेट से है। हाल ही में किसे औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है? तो चार्ल्स तृतीय को किया गया है। आप सभी को ज्ञात है कि एलिजाबेथ द्वितीय का निधन होने के बाद उनके बड़े बेटे चार्ल्स तृतीय को किंग वहां का घोषित किया गया है ब्रिटेन का। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। धन शोधन निवारण अधिनियम। फ्रेंड, जो धन शोधन निवारण अधिनियम है के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। किसे बनाया गया है? फ्रेंड्स, ये जो पद है ये काफी समय से खाली था और अब इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है मुनीश्वर नाथ भंडारी को। नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो मुनीश्वर नाथ भंडारी जी को बनाया गया है। ठीक है। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कल्याण चौबे। आप सभी को ज्ञात होगा कल्याण चौबे की नियुक्ति हाल ही में की गई है। इन्हें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है कल्याण चौबे को। किसे बनाया गया है? तो कल्याण चौबे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। डीवाई चंद्रचूड़, फ्रेंड्स, इन्हें बनाया गया है नालसा
नालसा आप सभी ने सुना होगा, डिस्कस भी किया है कई बार क्लास में। तो नालसा के जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है जस्टिस DY चंद्रचूड़ को। और फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, 50वें CJI होंगे। अभी वर्तमान में UU ललित कौन है फ्रेंड्स, तो ये याद रखेंगे, CJI ने बना दिया गया है, जो कि 49वें CJI है भारत के। उनका कार्यकाल होगा 74 दिनों का। तो ये हाल ही में की गई नियुक्तियां थी जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। पिक में आप सभी ने देख सकते हैं, आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा नियुक्तियों के बारे में जो कि हाल ही में चर्चा का विषय रही थी। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ऑस्ट्रिया के वोल्कर टूर्क, नाम याद रखेंगे, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, इनका नाम है वोल्कर टूर्क को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त इन्हें नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति की गई है संयुक्त राष्ट्र महासचिव के एंटोनियो गुटेरेस जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किसे जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया है, तो जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है तुवालू वार्ताकार डॉक्टर इयान फ्राई को। फ्रेंड्स ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर बन रहा है, तो फ्रेंड्स हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इससे रिलेटेड जो दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है हरियाणा में। हरियाणा में कहां पर बनाया जा रहा है, तो हरियाणा में एक हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका नाम है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी में संग्रहालय को बनाया जा रहा है। डिस्कस कर लेते हैं संग्रहालय के बारे में फ्रेंड्स। तो हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय हरियाणा के राखीगढ़ी में लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए इसे बनाया जा रहा है। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये कहां बन रहा है, तो याद रखेंगे हरियाणा में इसे बनाया जा रहा है फ्रेंड्स। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ चर्चित हड़प्पा स्थलों के बारे में जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि कालीबंगा। फ्रेंड्स कालीबंगा किस राज्य में है, ये कई बार पूछा गया है, तो कालीबंगा है राजस्थान राज्य में। किस राज्य में है फ्रेंड्स, तो ये राजस्थान राज्य में है। राजस्थान में एक जिला आता है हनुमानगढ़। अगर आप लोग राजस्थान से होंगे तो भली भांति इस स्थान से परिचित होंगे। तो राजस्थान में एक जगह आती है हनुमानगढ़, वहां पर आपको कालीबंगा स्थल देखने को मिलेगा। किस नदी के किनारे है फ्रेंड्स, तो ये घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे है। धौलावीरा और लोथल ये आपको देखने को मिलेंगे गुजरात राज्य में। ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे गुजरात राज्य में। और याद रखेंगे धौलावीरा और लोथल दोनों ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में धौलावीरा और लोथल दोनों शामिल है। धौलावीरा को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, कोटदा तिब्बा के नाम से। अगर आपसे धौलावीरा ना पूछे तो हो सकता है कोटदा तिब्बा एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। रोपड़ कहां पर है फ्रेंड, तो ये भी एक हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि आपको देखने को मिलेगा पंजाब राज्य में, ठीक है। बनवाली और राखीगढ़ी ये दोनों हरियाणा राज्य में है। फ्रेंड्स ये कुछ प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए राज्य का नाम याद रखेंगे। कालीबंगा राजस्थान, धौलावीरा लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब, बनावाली और राखीगढ़ी आपको देखने को मिलेगा हरियाणा में। अब आप लोग बताइए कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये कहां पर है फ्रेंड्स, आंसर दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। चलिए तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स रोज सुबह 9 बजे जीके जीएस की क्लास होती है। बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी को उसमें जीके जीएस कवर कराया जाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस क्लास को अटेंड जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की खिलाड़ी ईगा स्विएटेक ने यूएस ओपन 2022 महिला एकल का खिताब जीत लिया है। तो फ्रेंड्स ईगा स्विएटेक जो कि कहां की खिलाड़ी है, तो ये है पोलैंड की खिलाड़ी, और इन्होंने हाल ही में यूएस ओपन जो कि टेनिस से रिलेटेड है,
यूएस ओपन 2022 का इन्होंने खिताब जीत लिया है, यानी कि महिला एकल का खिताब इन्होंने जीत लिया है। आगे डिस्कस करेंगे कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है फ्रेंड्स। तो पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वो जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्काराज ने ये खिताब जीता है, जो कि पुरुष एकल में इन्होंने जीता है। ठीक है, और फ्रेंड्स याद रखेंगे ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये स्पेन के रहने वाले हैं। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं, स्पेन के रहने वाले हैं। और साथ ही में इस खिताब के साथ कार्लोस अल्कारेज नंबर 1 रैंक में हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। ये पॉइंट इनके बारे में याद रखेंगे कि ये नंबर 1 यानी कि ये खिताब हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के ये खिलाड़ी बन गए हैं। इनका संबंध कहां से है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे ये स्पेन से है। आगे डिस्कस करेंगे कुछ अन्य जगहों के बारे में या कुछ खिलाड़ियों के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे राफेल नडाल। फ्रेंड्स राफेल नडाल याद रखेंगे, ये तीनों खिलाड़ियों का जो संबंध है वो टेनिस से है। राफेल नडाल है स्पेन के, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है राफेल नडाल का संबंध किस देश से है, तो याद रखेंगे ये स्पेन से रिलेटेड है। इसके बाद है आपका नोवाक जोकोविच, तो ये रिलेटेड है सर्बिया से। कहां से है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे सर्बिया से है। सर्बिया की कैपिटल क्या है ये आप सभी मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। डेनिल मेदवेदेव ये कहाँ के हैं फ्रेंड्स, तो ये है रसिया के। कहाँ के हैं फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे ये रसिया के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 70A के तीसरे स्थिर युद्धपोत तारागिरी को कहां से लॉन्च किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट 70A के तीसरे जो युद्धपोत है जिसका नाम है तारागिरी, ये कहां से लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स, तो इसे लॉन्च किया गया है मुंबई महाराष्ट्र से। कहां से लॉन्चिंग की गई है इसकी, तो मुंबई महाराष्ट्र से इसे लॉन्च किया गया है। और इसकी लॉन्चिंग जो इवेंट थी वो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में इसे आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स ये तीसरा है, तो इससे पहले कौन सा था, तो इससे पहले था नीलगिरी जहाज को 28 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था, जबकि दूसरा था उदयगिरी की जो लॉन्चिंग की गई थी वो इसी साल 17 मई को की गई थी, जिसके बारे में हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया था। ठीक है, पहला कौन सा था 70A के तहत, तो नीलगिरी था, दूसरा है उदयगिरी, और तीसरा आपका जो लॉन्च किया गया है वो है तारागिरी। तो तीनों ही नाम आप सभी को याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन गियर बॉक्स किसने शुरू किया है, तो जो ऑपरेशन गियर बॉक्स है इसे शुरू किया गया है राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा। फ्रेंड्स इसका ये किससे रिलेटेड है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे हेरोइन की तस्करी को रोकने के लिए, हेरोइन की जो तस्करी है इसे रोकने के लिए, याद रखेंगे हीरोइन नहीं है, हेरोइन की तस्करी को रोकने के लिए गियर बॉक्स लॉन्च किया गया है राजस्व खुफिया निर्देशालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स इसी क्रम में। तो गियर बॉक्स कंटेनर जो आपने देखे होंगे, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जो बंदरगाह होते हैं वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। कंटेनर में छिपाई गई दवाओं का पता लगाने के लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स चलाया गया है। ठीक है, आगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है इसी से रिलेटेड। भारत विश्व के 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के बीच स्थित है। भारत विश्व के सबसे बड़े 2 अफीम क्षेत्र उत्पादकों के बीच स्थित है। ये क्षेत्र कौन से हैं फ्रेंड्स, तो पहला क्षेत्र आता है गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र। ये पहला क्षेत्र है गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र, जिसमें आता है थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और लाओस। ठीक है, सेकंड आता है फ्रेंड्स गोल्डन क्रीसेंट क्षेत्र, जिसमें आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो भारत इन दोनों के बीच में स्थित है। ठीक है, जो कि सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्र है, जैसा कि आप सभी मैप में देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मौसम संबंधी चेतावनी देने के लिए MTG-STT नामक हाईटेक उपग्रह का अनावरण किया है। तो फ्रेंड्स मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए ये जो लॉन्च किया गया है ये किया गया है ESA के द्वारा, जो कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। किस लिए लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे मौसम संबंधी चेतावनी देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसरो कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो आप सभी को याद भी हो गया होगा, भारत की है। जास्का कहाँ की है फ्रेंड्स, तो ये है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी। नासा कहाँ की है, तो नासा है अमेरिका की।
अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए रोसकॉसमोस कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। तो इसकी जो लॉन्चिंग की जाएगी ना वो किस रॉकेट से की जाएगी, तो एरियन 5 रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा। इसकी लॉन्चिंग की जाएगी एरियन 5 रॉकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया है। तो फ्रेंड्स क्रिकेट एशियाई कप 2022 का जो खिताब है वो श्रीलंका ने जीत लिया है। किसे हराकर, तो पाकिस्तान को हराकर, और श्रीलंका ने 6वीं बार खिताब जीता है। इससे पहले श्रीलंका ने यह खिताब जीता था 1986, 1997, 2004, 2008, 2014। ठीक है, तो 6वीं बार एशियाई कप श्रीलंका ने जीत लिया है पाकिस्तान को हराकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनरल बिपिन रावत के नाम पर किस प्रदेश में आर्मी कैंप का नाम रखा जाएगा। तो आप सभी को पता होगा भारत के पहले सीनियर जनरल बिपिन रावत जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, आर्मी कैंप का नाम रखा जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर रखा गया है फ्रेंड्स, तो इनके नाम पर आर्मी कैंप का नाम रखा गया है अरुणाचल प्रदेश में। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस कैंप के बारे में फ्रेंड्स। तो किबुतु सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है। किबुती कहां पर है फ्रेंड्स, तो किबुती भारत के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में लोहित घाटी के किनारे स्थित एक छोटा सा गांव है। कहां पर, लोहित घाटी के किनारे पर स्थित एक छोटा सा गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया यूएसए स्टार्टअप सेतु किसने लॉन्च किया है। तो इंडिया यूएसए स्टार्टअप सेतु जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा। डिस्कस करेंगे इस सेतु के बारे में। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है वर्तमान में, पीयूष गोयल है, और इन्हीं के द्वारा भारत के स्टार्टअप को अमेरिकी निवेशकों से जोड़ने के लिए, भारत के जो स्टार्टअप है उन्हें अमेरिकी निवेशकों से जोड़ने के लिए ये सेतु लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई रहे जस्टिस कमल नारायण सिंह का निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और सबसे कम जो कार्यकाल था वो इनका था। इनका जो कार्यकाल था वो था 17 दिनों का। फ्रेंड्स कितने दिनों का इनका कार्यकाल था, तो ये 17 दिनों का इनका कार्यकाल था। और ये भारत के 22वें मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के 22वें मुख्य न्यायाधीश थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। लूनी नदी किस राज्य में बहती है, तो ये राजस्थान राज्य में बहती है। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है फ्रेंड्स, तो सिंधु नदी बहती है। लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, 42वें संवैधानिक संशोधन को कहा जाता है। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है फ्रेंड्स, तो अरावली हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ। पुष्कर झील कहां पर है, तो फ्रेंड्स ये आपको देखने को मिलेगी राजस्थान राज्य में। साथ ही याद रखेंगे कि पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, और पुष्कर मेला भी कहां लगता है, तो राजस्थान राज्य में लगता है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपको देखने को मिलेगा कटक उड़ीसा में। किस देश की संसद को नेसेट कहा जाता है फ्रेंड्स, तो नेसेट कहा जाता है इजराइल की संसद को। इजराइल की संसद को कहा जाता है नेसेट। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ की स्थापना की गई थी 7 मई 1960 में। अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं 20 जुलाई को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो कि विश्व जूनियर तैराकी चैंपियन के फाइनल में पहुंच गई है, तो अपेक्षा फर्नांडिस। ठीक है, इनका संबंध किससे है, तो ये तैराक है। रोज ओटुनबाएवा किस देश में संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक मिशन की प्रमुख होंगी, तो इन्हें अफगानिस्तान में बनाया गया है फ्रेंड्स। कहां पर बनाया गया है, अफगानिस्तान में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा राज्य में है, और महानदी पर इस बांध को बनाया गया है। हैंड टू हैंड अभ्यास का जो आयोजन होता है ये भारत और चाइना के बीच होता है। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं फ्रेंड्स,
अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहे उख नागिन खुरेल सुख किस देश के प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में? गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, बार किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।